पेज का नाम है ग्लूटोनी पर्सन। तो उसका मीनिंग ऐसा है कि इंसान की जितनी एपेटाइट होती है उससे भी वो बंदा ज़्यादा खाता है। उस टाइम पे स्नैप से स्टार्ट किया था कि भाई फ़ोटो ले रहा हूँ, तो सोचा कि चलो भाई वो यूज़ करते हैं और ऐसा पेज बनाते हैं। एंड मेरे 10K हुए जुलाई 21 में। 20K के बाद 2 वीडियो ऐसी हुई मेरी वायरल कि भाई एक में 13 मिलियन व्यूज़ आए और एक में 11 मिलियन व्यूज आए। कि आपका पीक अच्छा चल रहा था, फिर भी आपका कनाडा का प्लान हुआ। कनाडा पहले से था प्लान में। या फिर कौन सी क्यूजीन है जो आप यहाँ पे ना भी मिलती हो तो भी आपकी पर्सनल फेवरेट है? मैक्सिकन। और एक ही आइटम है जो मैं 365 डेज खा सकता हूँ, वो पानी पूरी है। मतलब कभी भी आपको ये मिल जाए और आपको कभी इम्प्रेस करना हो या फिर इनसे दोस्ती करनी हो, पानी पूरी खिला दो, दैट्स द हैक। आपको ये भी तो पता होगा ना, आप जहाँ पे ऑलरेडी शूट किया, आप अगर वैसे कस्टमर बन के जा रहे हो तो भी आपको पहचान जाते हो कि अगर मैं गया हूँ तो वो हर कस्टमर को बता रहे हैं कि आपने जो वीडियो देखी होगी ना हमारी, इसने बनाई है, ऐसा करके। फिर पता चला लोगों के फॉलोअर्स क्यों इतने जल्दी बढ़ते हैं कि भाई वो फॉलो करते हैं, एंगेजमेंट ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू पॉडकास्ट। इस पूरे पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे देन यू कैन सब्सक्राइब टू CIS सो दैट हम हर हफ्ते पॉडकास्ट को और बेहतर बनाते जाए। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई एंड अमेजन म्यूजिक पे अवेलेबल है। नाउ एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सो ग्लूटनी पर्सन एक प्रियांश ठक्कर। सो आज हम स्टार्ट करते अपनी जर्नी से, इन्फ्लुएंसिंग जर्नी से। सो पहले तो नाम सब आपको पर्सनली नहीं जानते होंगे, सो आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। ओके, सो जैसे आपने बताया, मेरा नाम प्रियांश, पेज का नाम है ग्लूटोनी पर्सन। तो मैंने 5 साल पहले ये स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट, हाँ 5 साल हो गए। पेज का नाम ऐसे ढूंढा था कि उस टाइम पे इतने सारे ब्लॉगर्स, क्रिएटर ये सब नहीं था, पर जितने थे मैंने स्टार्ट किया था फूड की कैटेगरी में। तो फूड कैटेगरी वाले या तो सिटी का नाम रखते थे या फिर फूड का, मतलब फूड वर्ड यूज़ करते थे, या तो फिर दोनों मिक्स करते थे। तो मैंने सोचा कि भाई ये नाम सबके पास है तो कुछ अलग सोचते हैं। तो फिर गूगल किया, ये सब अलग अलग रिसर्च की, अलग लैंग्वेज में गया, ये सब करके फिर एक वर्ड मिला ग्लूटन। दैट्स नॉट ग्लूटन, इट्स ग्लूटन। तो उसका मीनिंग ऐसा है कि इंसान की जितनी एपेटाइट होती है उससे भी वो बंदा ज़्यादा खाता है। कि अगर भाई मानो कि 5 रोटी खा सकते हो, फिर भी वो खाता है 7 रोटी, 8 रोटी। तो ऐसे करके मैंने नाम रखा ग्लूटोनी पर्सन, कि भाई खाने की ताकत है कम पर खाता है ज़्यादा, भले फिर कुछ भी हो जाए, ऐसा करके। तो इसी कारण से नाम पड़ा ग्लूटोनी पर्सन। और आप मतलब किस किस कैटेगरी में आपने स्टार्ट किया था? तो बेसिकली स्टार्ट किया था फूड में ही, ओनली फूड, बिकॉज और उस टाइम पे रील्स नहीं थी। तो मैंने पोस्ट से स्टार्ट किया था और ऐसे में स्नैप बहुत लेता था खाने के। कहीं भी जाऊँ स्नैप, अभी भी है स्नैप का। तो उस टाइम पे स्नैप से स्टार्ट किया था कि भाई फोटो ले रहा हूँ, तो सोचा कि चलो भाई वो यूज़ करते हैं और ऐसा पेज बनाते हैं। 1-2 फ्रेंड्स हैं, अभी है कांटेक्ट में ही है, उन्होंने स्टार्ट किया था। मेरे को मालूम नहीं था ये इंडस्ट्री है, ये कुछ भी पता नहीं था। उनका देखा कि भाई उन्होंने एक अकाउंट बनाया है और साथ में ये फूड के फोटोज रख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। मैं सोचा मेरे को नॉलेज भी है, फोटोज लेने भी आती है, तो जगह भी पता है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे करके स्टार्ट किया था। सो इट वाज नॉट प्रोफेशनल, आपने कभी नहीं सोचा? नहीं, जैसे नहीं, वो आपने पैशन था, आपने स्नैप पे जो करते थे उसी को यूज हाँ, करके आपने वैसे मतलब जस्ट टू अवेयर पीपल के भाई चलो रात को ये खाना है, कहाँ मिलेगा, यहाँ देख लो, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि भाई प्रोफेशनल पहले से सोच के भाई लोग धंधा बना रहे हैं, मैं धंधा बनाऊं, धंधा ऐसा कुछ सोच, पता ही नहीं था कि ये कुछ है, प्रोफेशन है ऐसा। इन्फ्लुएंसिंग जैसा कुछ होता है ये आपने नहीं सोचा? जैसे आपको फोटोग्राफी का ये था, फूड फोटोग्राफी, तो आपने ऐसे स्टार्ट किया। और शायद स्टार्टिंग में कैप्शंस में लिखते थे कि ये कौन सी जगह है या फिर कहाँ पे खाते थे? पहले दिन से आज तक मेरा एक रूल है। स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं रेटिंग भी देता था, पर फिर एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि रेटिंग देने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि टेस्ट बड सबके सही नहीं, सेम नहीं है। अगर मेरे को एक चीज़ पसंद है, किसी और को नहीं पसंद है, मैंने बोल दिया कि भाई ये तो मस्ट ट्राई है, और दूसरा बंदा आके बोले कि मेरे को पसंद है, क्योंकि उस टाइप का टेस्ट उसे नहीं पसंद, तो तब मैंने रेटिंग बंद कर दी। और मैं प्राइस भी लिखता था हर चीज़ में।
क्योंकि तब क्या इंडिविजुअल सिंगल 2 आइटम 3 आइटम से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे करके भाई पूरा टेबल भरता जाए, तो अब सबके आइटम्स के प्राइस लिखना पॉसिबल नहीं है, पर एड्रेस तो मैं आज दिन तक कोई भी जगह पे जाऊँ लिखता हूँ। वो मैं कभी मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई अब वीडियो में देख लो एंड तक, नीचे एड्रेस चाहिए ही चाहिए। वो टाइप ऑफ क्लिक बेट नहीं चाहिए कि भाई सिर्फ लोगों आगे फिर वो कमेंट में डिस्कस करे भाई कौन सा हाँ रेस्टोरेंट है, आप पहले से प्रॉपर, मेंशन करके अच्छे से प्रोफेशनल कोई रहते हो। सस्पेंस नहीं, प्रॉपर लिख के देता हाँ हूँ। ऐसा भी नहीं था फूड फोटोग्राफी के भाई मैं कैमरा लेके घूमता था, हाई हाई एंड प्रोफेशनल फोन था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास उस टाइम पे आईफोन 6 था आई गेस, स्टार्ट किया था। फिर मैंने आईफोन 7 ये लिया कौन से ईयर की आसपास बात होगी? 2019 19 के आसपास, ओके, बिफोर कोविड। बिफोर कोविड। तो मैंने 6 लिया, फिर 7 लिया थोड़े टाइम में बाद। फिर तब तक ऐसा था कि भाई मैं हाँ चलो डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ। उसके बाद कोविड आया। कोविड तक मेरे 500-600 फॉलोअर्स हुए थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। फिर तब अहमदाबाद में बहुत सारे ब्लॉगर्स तब तक आ गए थे। तो एक फ्रेंड है, ब्लॉगर फ्रेंड, उसने ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे कि भाई सब एंगेजमेंट के लिए। मेरे को तब पता नहीं था कि ऐसा सब कुछ चलता है। फिर पता चला लोगों के फॉलोअर्स क्यों इतने जल्दी बढ़ते हैं कि भाई वो फॉलो करते हैं, एंगेजमेंट ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। आप देखोगे तो कई सारे ब्लॉगर्स हो गए जिनकी कमेंट में 90% दूसरे ब्लॉगर की कमेंट हो गई। मतलब अगर एग्जांपल मैं पोस्ट कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो मेरी 50 कमेंट से नीचे उसमें 40 कमेंट ब्लॉगर की होगी, क्योंकि वो ग्रुप चलता है या फिर एक वो ट्रेंड बन गया उन लोगों का कि भाई वो लोग अंदर अंदर एक दूसरे में कमेंट करेंगे, फिक्स है, कुछ भी लिख लेंगे, लाइक रिलेट भी नहीं करता फिर भी कर देंगे। तो ऐसे ग्रुप चलते थे। तो तब मेरे लिए वो शॉकिंग था कि भाई अच्छा इस टाइप से लोग फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, ये सब। तो मैंने थोड़ी हेल्प ली उससे। मेरे को ऐसा था कि भाई मेरे 1000 फॉलोअर्स रीच करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आई वॉज वेरी स्लो ग्रोथ के मामले में। मेरे साथ एक दो फ्रेंड ने स्टार्ट किया था जो वो लोग पहुंच गए थे 3000-4000 के आसपास, और मैं अभी 600-700 पे था। फिर कोविड में रील्स आई, तो जो पुराने वीडियोस पड़े थे कुछ भी लाइक रैंडम कहीं पे भी लियो, कोई क्वालिटी एंगल नॉलेज कुछ भी नहीं, तो वो कुछ भी मार मचोड़ के मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे लॉकडाउन खुला कि भाई फुल नहीं पर थोड़ा खुला, तो मैं बाहर घूमता था पहले से, तो बाहर घूमते घूमते कुछ वीडियोस लियो ऐसा करके। मेरे को याद है मैं पहली जो रेस्टोरेंट में गया था कोलैबोरेशन में, वो मेरा कोलैबोरेशन नहीं था, मेरी फ्रेंड का था जिसने वो ग्रुप बनाया था, वो मेरे को साथ में लेके गई थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने भाई पूरा टेबल ऐसे खाने से भरा हुआ देखा। क्योंकि पहले जब भी जाते थे वो फैमिली डिनर में होता था, लाइक वो इंडिविजुअल चीजें आ रही है वो सब। कोलैबोरेशन में सब कुछ ऐसे आना वो फर्स्ट टाइम था। उसके बाद मैं 3-4 बार उसके साथ गया था ऐसे कोलैबोरेशन में, जस्ट टू गेट नॉलेज कि भाई हाँ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करना चाहिए। और साथ साथ में मैं स्ट्रीट फूड के वीडियोस लेता था, क्योंकि स्ट्रीट फूड पहले से पसंद था। और लाइक वो कैसा कि भाई चलो आज इस साइड जाते हैं, आज उस साइड जाते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता, आप हाँ कुछ कुछ नया नया नहीं ट्राई होता। कर सकते हो। उसमें मेरी एक वो पैटर्न बन गई थी कि भाई मैं प्रॉपर बीट के साथ एडिटिंग मैंने सीखी नहीं थी। मैं लाइक देखता था कहीं कि भाई अच्छा कट ऐसे करते हैं, जॉइंट ऐसे करते हैं, ट्राई करके मैंने सीखा एडिटिंग। तब मैं पहला था कि भाई मेरी अहमदाबाद में वीडियोस में था इसके 1000 फॉलोअर्स नहीं थे मेरे, फिर भी मेरी वीडियोस में व्यूज आ रहे थे 1 लाख 100 के व्यूज, और बैक टू बैक आ रहे रील्स में। रील्स में। ओके। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि भाई अच्छा रील्स के में मेरे एंगल भी अच्छा है, मेरा सॉन्ग सिलेक्शन भी अच्छा है, और एडिटिंग भी अच्छा है, तो वो चल रहा है। तो उसके बाद मेरे तुरंत हो गए थे 1000। फिर पैटर्न ऐसा था कि हर महीने मेरे 1000 बढ़ रहे हैं, मतलब मैं कुछ भी हो जाए, व्यूज भी आ जाए, पर जो फॉलोअर्स बढ़ने की जो स्पीड है वो धीरे धीरे ही थी, 1000 करके। और ऑलमोस्ट आप 1000 से लेके अगस्त 2020 में हुए थे 1000 आई रिमेम्बर, एंड मेरे 10 के हुए जुलाई 21 में। ओके। 11 मंथ्स। या तो लाइक 1000 करके पूरा ऐसा घूम गया। फिर उसके बाद ग्रोथ थोड़ा स्लो था, ये सब था। 20 के बाद
2 वीडियो ऐसी हुई मेरी वायरल कि भाई एक में 13 मिलियन व्यूज आए और एक में 11 मिलियन व्यूज आए, ओके बैक टू बैक वीडियोस में। मतलब मैंने मंडे को डाली है एक पोस्ट और सैटरडे को दूसरी पोस्ट डाली है, तो दोनों मतलब एक ही वीक में, ऐसा गिन सकते हो। दोनों मतलब वायरल हो गए, दोनों के हाँ। अच्छे खासे व्यूज आए। और व्यूज के कारण फॉलोअर्स भी इतने आए, तो मेरे फॉलोअर्स तब हो गए 21 के से लेके 42,000 तक समथिंग, जस्ट ये 2 वीडियोस के 2 वीडियोस के कारण। क्योंकि उससे पहले ऐसा था कि भाई मेरे में व्यूज आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रही है, लोग शेयर कर रहे हैं, फॉलो मतलब कर रहे हैं, पर अनफॉलो भी कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो मैं स्टक था कि भाई 20,000 पहुंचू, 21 पहुंचू, फिर वापस नीचे आओ, ऊपर जाओ, ऐसा सब कुछ चल मतलब रहा बढ़ रहे घट रहे बढ़ हाँ, रहे घट रहे ये चल रहा है। सेम रेशियो था। तो अचानक ये टर्निंग पॉइंट था कि भाई तुरंत ही बढ़ गए। और उसी टाइम मैं कनाडा आया, कि जहाँ पे इंडिया में पिक हुआ मेरा, तो उसी टाइम मेरा यहाँ आने का स्टार्ट हुआ। तो फिर यहाँ फिर से जीरो से करना पड़ा, क्योंकि यहाँ की कोई ऑडियंस नहीं थी, सब थे इंडिया के। तो अगर मैं चलो यहाँ पे किसी को बोलूँ कि भाई आई हैव दिस मच फॉलोअर्स, लेट्स डू अ कॉलैब, कोई मानेगा नहीं। तो यहाँ फिर से मैंने स्टार्ट किया भाई, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके फोटोज लूँ, वीडियो बेसिकली, क्योंकि सालों बाद ऐसा हुआ था कि भाई रील्स में फोकस सबका बढ़ गया था कि फोटोज रखोगे एंगेजमेंट नहीं आएगी, रील्स रखोगे तो आएगा। या तो वही था कि भाई चलो चलते करते कुछ। पर मैं बैकअप के लिए इंडिया से ऑलमोस्ट 100 वीडियोस लेके आया था कि भाई व्हाट इफ मेरे को यहाँ पे काम नहीं मिला, काम का तो सोचो ही मत के भाई पैसे के लिए, कंटेंट नहीं मिला, मैं पोस्ट क्या करूँ, जस्ट फॉर द पोस्ट कि भाई मेरा एक कंसिस्टेंसी भी रखनी है और घोस्ट ना हो जाए, वो बोलते हैं उस हिसाब से, या कि भाई डेड ना हो जाए अकाउंट, डेड ना हो जाए। या तो मैं उसके लिए 100 वीडियोस लेके आया था। अभी तक 50 वीडियोस डाली है, 50 वीडियोस अभी तक पड़ी है। मतलब इतना कंटेंट पड़ा है मेरे पास अभी भी, क्योंकि उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई यहाँ के काम आने लगे। यहाँ जैसे मैंने बोला फ्रेंड्स के साथ रैंडम, तो सेम यहाँ फ्रेंड्स के साथ गया था मैं स्कारबोरो में, एक रेस्टोरेंट है गुजराती, उसकी रील डाली और विदाउट एक्सपेक्टेशन, मतलब जीरो के भाई चलेगा, जितना होगा देखा जाएगा। वो वीडियो हो गई वायरल, उसका ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज आ गए। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर कनाडा। ओके। उसके बाद मेरे को यहाँ से पेड कोलैबोरेशन स्टार्ट हुए। उसके पहले मैंने 2-3 बार्टर में किए थे या कम में किए थे, ऐसा कुछ था। पर लाइक प्रॉपर जो ग्रोथ के भाई काम मिलने लगा, सामने से लोग रीच आउट करने लगे, वो उसके बाद हुआ। तब मेरे को एक रेस्टोरेंट ने मैसेज किया था, या फिर मैंने किया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। फिर उसके साथ किया तो उसकी वीडियो भी वायरल हो गई, वो चली गई 1.7 मिलियन। उसके बाद से लाइक ऑलमोस्ट लोग कि हाँ भाई इसको देखा है। हाँ। उसके बाद से स्टार्ट हुआ ये, फिर से स्लो हो गया क्योंकि विंटर था उस टाइम पे। तो विंटर में कनाडा में ऐसा सीन है कि भाई काम बहुत कम है, लाइक रेस्टोरेंट वालों को खुद का काम कम है, कोलैबोरेशन वालों को काम कम है, सब स्लो है। जब इनकम ही नहीं हो रही तो वो प्रमोशन भी कम करेंगे उस हिसाब प्रमोशन से। करके मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ। लोग नहीं आने वाले इतने। तो वो सीन था। उसके बाद लास्ट समर से पीक में था कि भाई समर में मैं जाता था, कंटेंट लेता था, तो तब से चल रहा है कि भाई अच्छा है, फिर स्मूथ है जर्नी। उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे होता है कि भाई कई महीने बहुत ज्यादा कम होता है, कई महीने नहीं होता, ऐसा है। मतलब वो फिक्स ऐसा कुछ इनकम फिक्स नहीं होती? नहीं, इसमें नहीं होती कभी भी नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई चलो 6 महीने के लिए ये काम फिक्स है कि भाई हर महीने करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भाई जब आपका, आपने जैसे बोला कि आपका पीक अच्छा चल रहा था, फिर भी आपका कनाडा का प्लान हुआ, सो कनाडा का प्लान आपके मतलब कहीं ना कहीं माइंड में था, या फिर वो आपसे मतलब बैकग्राउंड में चल रहा था? कनाडा पहले से था प्लान में। ये फूड जर्नी साइड में थी, क्योंकि आज भी लोग इसको साइड बिजनेस मतलब साइड प्रोफेशन ही गिनते हैं, ऐसा नहीं गिनते कि भाई ये दिस इज द मेन फुल लाइन टाइम। या ये करते हैं। मैं खुद बोलता हूँ कि भाई फुल टाइम मत बनाओ, दिस इज नॉट स्टेबल, कि भाई आज है कल नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा। ऐसे तो कुछ भी स्टेबल नहीं है लाइफ में, पर फिर भी इसका तो पता ही है कि भाई मतलब चलो 1 साल होगा, 2 साल होगा, 5 साल के बाद क्या, व्हाट इफ कि भाई बंद ही हो जाए ये सब, तो क्या करोगे। ऐसा था कि भाई चलो फॉलोअर्स की जर्नी साइड में और काम मिलने की जर्नी अलग होती है। वो ऐसा डिपेंड नहीं करता कि भाई इतने फॉलोअर्स हो गए तो ही काम मिलेगा,
काम पे होता है कि भाई कैसा कंटेंट बना रहा हूँ, कैसे व्यूज आ रहा है, एंगेजमेंट कैसी है, उस हिसाब से काम मिलता है। तो जो लास्ट 6 मंथ थे इंडिया के, उसमें मेरे को इतना काम मिला था, मैंने उसके पहले की जितनी जर्नी थी उसमें नहीं किया ना, उससे 3 गुना काम मिला है। मैं एवरी ऑल्टरनेट डे कहीं पे कहीं जा रहा हूँ कॉलेज, और वहाँ पे मैं ऐसे ब्लॉगर्स मीट कराता था। तो मैं एक साथ 10 ब्लॉगर, 15 ब्लॉगर, 20 ब्लॉगर ऐसे लेके जाता था, सबका एक साथ कोलैबोरेशन, सब एक साथ शूट करेंगे। हाँ, वैसे यहाँ पे इसको मीडिया इवेंट बोलते हैं। मीडिया इवेंट, या तो मैं वो करता था वहाँ पे। तो वो लाइक 6 महीने तक बहुत अच्छा था। एक मेरे को याद है, मेरी फ्लाइट थी 31st की, मैं 30 अगस्त को भी वो करने गया था। मतलब जिस दिन जाना है उससे एक दिन पहले। एक दिन पहले। तो वो मेरा लास्ट काम के भाई इंडिया का, मैं इन प्रेजेंस हूँ ऐसा करके। मैं वहाँ पे थोड़े टाइम तक मैंने टीम भी रखी थी, क्योंकि एकदम से मैं इंडिया का बंद कर दूँ तो चलेगा नहीं, क्योंकि काम तो आ रहा था, अभी भी आ रहा है, पर अब मैंने स्टॉप कर दिया है। क्योंकि कंपेयर करने जाओ तो इंडिया में कोलैबोरेशन के पैसे इतने नहीं मिलते, कनाडा में ज़्यादा मिलते हैं कंपेरिजन में। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं वहाँ का काम करके मैं खुद पर्सनल ध्यान नहीं दे सकता कि भाई कैसे शूट हो रहा है, स्टोरी लाइनअप कैसे हो रही है। मैं जस्ट एडिटिंग कर सकता हूँ कंटेंट आने के बाद, या फिर पहले से बिल्ड कर सकता हूँ कि भाई ऐसा शूट करना है, ये सब इस करना टाइप के शॉट्स लेना। हाँ, वैसे पर फिर भी वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने सोचा वो टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, और पैसे भी नहीं मिल रहे, तो फिर मैंने इंडिया का बंद कर दिया। अभी मैं रिसेंटली गया था तो मैं करके आया, लाइक मैंने ऑलमोस्ट 10 से 15 वीडियो बनाई। ओके, हाउ अबाउट द ऑडियंस? आपके पास स्टिल इंडिया वाली हाँ, ऑडियंस और कनाडा वाली दोनों है अब? दोनों है। कनाडा की बढ़ गई है, कंपैरिजन में नहीं, मैं स्टार्टिंग में आया हूँ उससे अभी बढ़ गई है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से इंडिया से स्टार्ट किया है तो इंडिया की ही ज़्यादा होगी ऑडियंस, बट कनाडा की भी है। बट पर वो बेनिफिट है इंडिया की है तो भी। कोई चीज़ ऐसी होती है कि लोग यहाँ के यहाँ को शेयर नहीं करेंगे, पर इंडिया वाले बंदे कनाडा वाले बंदों को शेयर करेंगे। किसी का कोई ना कोई कनाडा में है ही, तो इंडिया में दिख रही है रील, तो वो सोचे कि चलो ये मेरा कनाडा वाले फ्रेंड को भेजते, कजिन को भेजते, इसको भेजते, यहाँ पे ये भी मिलता है, या हाँ, फिर यहाँ पे ऐसे ये रेस्टोरेंट्स नया भी खुल है। गया है तू यहाँ जा, हाँ। ऐसे करके। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही था कि मेरे को जो भी मिले वो बोलते थे कि मेरे इंडिया से मेरे को भेजी, कितने बंदों ने मेरे को भेजी कि देखिए आ गया है, ये खुल गया है, तो वो बेनिफिट था। सो मतलब रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ यहाँ पे मिला ऐसा नहीं, आपके मतलब दोनों ऑडियंस है तो दोनों के बेनिफिट्स भी है, हाँ, और दोनों की अच्छी अच्छी लाइक प्रोज एंड कॉन्स भी दोनों के है। दोनों साइड है। सो दैट्स अ नाइस नाइस पॉइंट कि ये नहीं है सिर्फ कि यही मैटर करता है, एवरीथिंग इज इक्वली मैटर। सो उसके अलावा बात करते हैं अर्निंग की। आपने 2-3 बार बात की, सब मुझे तभी पूछना था कि अर्निंग का कैसा होता है, अर्निंग का मॉड्यूल्स क्या है, या फिर आप कौन कौन से वेज में अर्न करते हो इसमें? ओके, तो फर्स्ट लोगों को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे करता है, इंडिया में नहीं करता और कनाडा में नहीं करता। आए मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि यूएस में शायद स्टार्ट हुआ है, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को स्टार्ट हुआ है, पर आई एम नॉट श्योर, लाइक पता नहीं है, मैं बोल नहीं सकता कि भाई देते नहीं देते। बीच में ऐसा था लास्ट 2022 में कि 6 महीने के लिए इंस्टाग्राम ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ट्रायल पीरियड पे इंडिया के लिए, इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, कि जितने व्यूज आएंगे उस हिसाब से उनको डॉलर्स में पैसे देंगे। तो तब मैं यहाँ आ गया था, पर मैंने सुना कि भाई फ्रेंड्स ने बताया कि भाई यहाँ पे आया है, और सबको नहीं आता था, ऐसे ही रैंडमली किसी को भी इंस्टाग्राम में पॉप हो जाता था सिलेक्ट करके ऐसे लोग कि भाई ये आया है, आपको करना है तो एक्सेप्ट करो, ऐसा करके। ओके। तो मैंने क्या किया, मैं कनाडा में था तो मैंने फोन की लोकेशन चेंज कर दी इंडिया की, और सुबह जगह तो मेरे में भी आ गया। मैंने बोला सही है। तो फिर 6 महीने इंस्टाग्राम ने पैसे दिए, पर बहुत कम। वो स्टार्टिंग में वीडियो में व्यूज नहीं हो गए, फिर भी वो $30 तक ऐसे आराम से पहुंचा देगा, महीने का होता है। और उसके बाद वो $1 इतनी मुश्किल से बढ़ाएगा कि आपको लगेगा भाई इतने व्यूज आ रहे हैं, मिलियन आ रहे हैं, तो व्यू पैसे क्यों नहीं आ रहे? पर वो लूप होल था कि भाई स्टार्टिंग में ऐसे करके पुश कर देते थे, फिर एकदम स्लो। तो ट्रायल पीरियड था, पर पता नहीं फिर उसके बाद इंस्टाग्राम ने कुछ अनाउंसमेंट या सब कुछ किया ही नहीं है, कुछ ऑफिशियल न्यूज़ उसके बाद आई नहीं है कि भाई चलो भाई ये हम फुल प्रूफ प्लान कर रहे हैं, यूट्यूब के जैसा कि यूट्यूब में पैसा मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट उसके अलावा आपकी अर्निंग हाँ, कौन कौन सी है? तो उसके अलावा ऐसा है कि भाई अगर मैं प्रमोशन कर रहा हूँ तो जिस ब्रांड का, रेस्टोरेंट का, जिसका भी प्रमोशन कर रहा हूँ, दे पे मी कि भाई ब्रांडिंग करने के, जैसे आप होर्डिंग लगाते तो होर्डिंग वाले को पैसा देते हैं, ऐसा।
जैसे बड़ी कंपनीज होती है या फिर बड़ी ब्रांड्स होती है, दे अप्रोच स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोई फिल्म स्टार एक्टर्स। उसी तरह से नॉर्मल जैसे आपके आसपास वाले रेस्टोरेंट्स हो गया, जैसे आपकी कैटेगरी फूड है तो रेस्टोरेंट्स आसपास के हो गए, या फिर कुछ आपने कुछ खुद ने ट्राई किया तो आप खुद अप्रोच करके, या फिर आप जो लोकल बिजनेस है उनके लिए प्रमोशन स्टार्टिंग कर सकते हो। दैट विल बी अ गुड वे, राइट? सो वही वे आपने मेन आपका अर्निंग का मेथड वही है। उसके अलावा कोई उसके अलावा आप कुछ करते हो या फिर कोई अर्निंग के मेथड्स होते हैं? नहीं, इसमें लाइक और फिर तीसरा एफिलिएट आता है कि अगर मैं आपका प्लान बेच रहा हूँ या कुछ बेच रहा हूँ तो मेरा कोड यूज करके जितना भी आएगा उसके इतने परसेंटेज मुझे मिलेगा। बेसिकली मैं एफिलिएट नहीं करता हूँ क्योंकि जब मैं श्योर नहीं होता प्रोडक्ट की वैल्यू पे कि भाई ये प्रोडक्ट बिकेगा कि भाई नहीं बिकेगा, कितना बिकेगा, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं मेरा 100% दूंगा काम शूट करने में, एडिट करने में, पोस्ट करने में, पर वो मेरे हाथ में नहीं है कि वो कितना चलेगा, कितने व्यूज आएंगे, कितने तक पहुंचेगा, कितना रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए मैं अफिलिएट लाइक 99.99% मना ही करता हूँ कि भाई मैं नहीं करूँगा। मैंने एक बार किया था मैगडी के साथ अफिलिएट वाला, पर उसमें कुछ हुआ था प्रॉब्लम पोस्टिंग में, ऐसा सब कुछ, तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था उसका कुछ। But that is also one way of earning, right? हाँ, affiliate marketing. affiliate marketing. Okay. उसके अलावा मतलब आप अभी के लिए आप ये 2-3 रास्ते हैं जो आप अर्न के लिए करते हो। फिर लोग ऐसा करते हैं कि लाइक थोड़े बड़े बन जाए, एज इन क्रिएटर के वाइज ज्यादा फॉलोअर्स आ जाए, उनका कुछ पैटर्न वर्ड हो या कुछ स्टाइल हो जो फेमस हो जाए, तो लोग उसके नाम का मर्चेंडाइज बेचते हैं। हाँ, तो उससे भी वो लोग अर्निंग करते हैं, या फिर कोर्स बेचते हैं। जो मैंने किया मैं आपको सिखाऊंगा, वैसे उस टाइप का कुछ? मतलब ऐसा नहीं कि मैंने प्रोफेशनल कोर्स बनाया है, एनरोल कर दो, सीखने मिलेगा, ऐसा करके। या लाइक फ्यूचर प्लान्स में आप मतलब इस टाइप का अर्निंग भी एक लेवल पे पहुंचने के बाद यू कैन डू इट, कर सकते हैं। और काफी लोग आई गेस कंटेंट क्रिएटर्स करते भी है ये चीज, राइट? सो उसके अलावा आप इक्विपमेंट्स वगैरह क्या, आप शूट कैसे करते हो, एडिट कैसे करते हो? आपके पास कोई टीम है, कोई लोग है आपके सपोर्ट में? नहीं, टीम कैसा कुछ भी नहीं है, आई एम द ओनली वन, बट फ्रेंड्स है, कभी कभी साथ में आते हैं शूट में हेल्प करने के लिए, ऐसा सब कुछ। तो पहले मैं 11 में शूट करता था, अभी रिसेंटली मैंने iPhone 15 लिया है और प्रो लिया है कि भाई थोड़ा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा हो इसलिए। और उसके साथ मैं माइक यूज़ करता हूँ एक बोलने के लिए, वो भी लाइक नॉट महंगा वाला DJI नहीं है, सस्ता ही है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई DJI लेके इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जब इससे काम चल रहा है। अगर एक एंड पे आएंगे तो फिर DJI भी ले लेंगे। बस टूल में तो यही यूज़ करता हूँ, बाकी तो कुछ है नहीं मेरे पास। एडिटिंग आप खुद से ही करते हो? हाँ, एडिटिंग मैं VN में करता हूँ और CapCut में। अभी मैंने रिसेंटली एक एडिटर रखा है, नॉट फूड वीडियोस के लिए, और अभी मैं कनाडा आने के बाद इवेंट्स और बाकी के बिजनेस प्रमोट करता हूँ। फूड में क्या होता है कि चलो मैंने स्टार्टिंग में बोला, फिर रेस्टोरेंट का एम्बियंस दिखाया, फूड दिखाया, तो दैट्स इनफ। बट बिजनेस में मैं क्या दिखाऊँ? तो दैट्स वाई मैंने थोड़ा अलग टाइप का एडिटिंग स्टार्ट किया है कि भाई एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से कुछ आ रहा है अलग अलग, तो उसके लिए मैंने एक एडिटर रखा है। ओके, एंड दैट्स अ फुल टाइम एडिटर और लाइक सिर्फ नहीं, काम के कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ही? अगर मेरे पास काम आया तो मैं उसको दूंगा पर वीडियो के चार्जेस के हिसाब से। टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग, मतलब ऐसा कंपलसरी कुछ नहीं है? अच्छा, मतलब सब कुछ आप खुद से ही हैंडल करते हो, इवन सोशल मीडिया पेज भी आप खुद से हैंडल करते हो? ओके। सो मतलब काफी लोग ना ये बोलते हैं कि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मुझे करना है बट मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। कोई भी फोन हो, कैमरा तो हर फोन में अभी तो अभी ऐसा नहीं है कि कोई नोकिया का फोन यूज कर रहा है। कोई भी स्मार्टफोन ले लो, आईफोन ले लो, ऐसा भी नहीं कि भाई 15 ही चाहिए। मैंने 15 4 साल के बाद लिया, ब्लॉगिंग में आने के बाद 4 साल के बाद मैंने 15 लिया है, ठीक है? तो कोई भी फोन से कर सकते हो अगर करना है तो। करना हो तो कुछ भी हो सकता है वैसे। और माइक भी मैंने अभी लिया है, मतलब माइक भी नहीं था मेरे पास। अच्छा, तो पहले आप क्या यूज करते थे? ऐसे ही माइक के बिना ही नॉर्मल। ओके, सो मतलब ये सब एक्सक्यूजेस है, अगर करना है तो मतलब वैसे कर ही सकते हैं, ये नहीं। और मतलब एक गुड एग्जांपल आपके हिसाब से ना, आपको मिलके ये लगा कि ये एक गुड एग्जांपल है कि सिर्फ आप फोन से सब कुछ कर रहे हो, एडिटिंग भी कर रहे हो, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सब कुछ आप फोन से ही कर रहे हो, इवन सोशल मीडिया पेज भी आप फोन से हैंडल कर रहे हो, और सब कुछ फ्री है, एडिटिंग भी फ्री है,
शूट हाँ। करना भी फ्री है, फ्री है। पोस्ट करना भी फ्री है। हाँ, ये स्टेज पे पहुंचने के बाद अब लाइक ये क्या बोलते हैं, आपके लिए मैटर करते हैं कि इतने लाइक्स ये वाली रील चली, ये वाली नहीं चली, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब होता है? रोज होता है। ओके। अभी रिसेंटली वही फेस चल रहा है ओके। कि अभी लास्ट 1-2 मंथ से ऐसा है कि इंस्टाग्राम, पता नहीं, लाइक आई एम नॉट ब्लेमिंग के इंस्टाग्राम अल्गोरिदम बिगड़ गया ये सब, वो सब लोग बोलते हैं कि भाई अल्गोरिदम चेंज हो गया इसलिए व्यूज नहीं आ रहे। पता नहीं है, कोई किसी के पास सॉलिड प्रूफ नहीं है कि भाई प्रॉब्लम क्या ये है। रीजन है। हाँ, तो अभी ऐसा है कि व्यूज बहुत नहीं आ रहे। 5-6 रील में एक आध रील चल रही है, बाकी की थोड़ी स्लो चल रही है, क्योंकि मेरी एवरेज ऐसा है कि अच्छे व्यूज आते हैं मेरी रील में, तो उस हिसाब से नहीं चल रही। व्यूज आ रहे, ऐसा नहीं कि भाई एकदम डाउन में, व्यूज तो आ रहे पर अच्छे वाले नहीं आ रहे। तो उस हिसाब से ऐसा हो रहा था बीच में कि भाई पोस्ट करूँ कि ना करूँ, पोस्ट करूँ कि ना करूँ। तो मैंने बीच में 15 दिन में 5 ही रील डाली, बाकी के दिन मैंने बस ब्रेक लिया कि भाई कंटेंट है, काम भी है, कोई कमिटमेंट दी हुई कि मेरे को आपको ये काम करके देना है, ये पोस्ट करके देना है, पर नहीं कर रहा है यही रीजन से। तो अब मैं ये सोच के बंद कर दूंगा कि भाई नहीं आ रहा तो कोई बोलने वाला नहीं है मेरे को, पर मेरे ऊपर है, मेरे को करना है तो मैं करूंगा। उसके बाद मैंने ये फिक्स है, मतलब नहीं कि एक भी दिन मिस नहीं करना, हर रोज पोस्ट करनी है। सो आपने वही पहले बोला ना कि सिर्फ बिजनेस लेके नहीं चलना, इसको अपने काम से लेके चलना है। इवन ना चले तो भी कंसिस्टेंट रह के करना तो है ही, छोड़ नहीं देना कि भाई नहीं करना। अगर दिल से कर रहे हो कि भाई मेरे को मजा आ रहा है करने में, तो ही कर सकते हो। बाकी तो वो कॉर्पोरेट लाइफ के जैसा कि भाई मेरे को डाल दिया है कंपनी में, काम करना है तो करना पड़ेगा, ऐसा सोच के इसमें करोगे कि भाई मेरे को बस पैसे कमाना है इसलिए मैं इसमें आ गया, ये करना पड़ेगा, तो नहीं होगा। आज होगा कल नहीं होगा। ये फ्री फूड नहीं है। फ्री फूड वाले लाइक लोग है, मना नहीं कर रहा, पर सब लोग फ्री फूड के लिए नहीं कर सकते। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अपना फूड, ऑफ कोर्स, पर ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को खाना मिल जाए रोज बाहर का अच्छा इसलिए मैं ये इसमें घुस गया हूँ। 1-2 कोलैबोरेशन वाले बंदों के साथ भी मेरे को प्रॉब्लम हुआ था अबाउट द बजट। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैंने उनको बजट दिया कि भाई इतने डिलीवरेबल्स के इतने चार्जेस हो गए, तो मेरे को बोले कम ऑन भाई, क्या आई एम गिविंग यू फूड। भाई फूड तो ऐसे भी देना है, मैं अगर फूड नहीं दोगे तो शूट कैसे करूँगा। और अगर आप फूड दे रहे हो और ऐसे जता रहे हो कि भाई फूड दे रहा हो तो पैसे क्यों मांग रहे हो। तो भाई फूड तो मैं खुद खरीद सकता हूँ ना। लाइक मैं आपके पास नहीं आया सामने से, आप आए और ऊपर से आप मेरे को बोल रहे हो कि भाई मैं फ्री फूड खिला रहा हूँ, तू आके शूट कर दे, तो दैट इज रॉन्ग। चलो हाँ, स्टार्टिंग में था कि भाई बार्टर कोलैबोरेशन करके होता है कि भाई बार्टर मीन्स सामने, तो आप फूड दे रहे हो तो मैं आपको सामने फोटो खींच के वीडियो मतलब दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब मेरे पास इतनी ऑडियंस नहीं है, मैं आपको इतना रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर यू आर इन्वेस्टिंग $100 ऑन मी और मेरे रिस्पॉन्स से, मतलब मेरे वीडियो से, मेरे काम से आपको $100 अर्न करने का चांस नहीं मिल रहा है, तो यू आर लेजिट के भाई हाँ चलो, आप पहले से ही आपको पता है, प्रिडिक्ट कर सकते हो थोड़ा कि भाई इतने फॉलोअर्स कम है और फॉलोअर्स के अलावा बाकी के वीडियोस की एंगेजमेंट कितनी है, तो मैं पैसे दूं या ना दूं, आप खुद कर सकते हो। तो अगर आपने नहीं दिए तो दैट इज बार्टर कि भाई चलो फ्री हो गया। पर अगर एक लेवल के बाद आपको पता है कि ये बंदे से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कितना मिलेगा वो खुद नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, इंस्टाग्राम खुद नहीं बताएगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई बट एक अमाउंट तक तो मिलेगा ही, ये नहीं कि जीरो होगा। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर ऐसा ही करना है तो फिर ऐसा होना चाहिए, जो मेरे को बहुत टाइम से मतलब कई लोगों को बोलना है। अगर आपके पास एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, तो आपको मिनिमम मेरे को इतने व्यूज लाके देना है। मेरे हाथ में नहीं कुछ, ठीक है। व्हाट इफ मैंने उससे भी ज्यादा दे दिए, व्यूज लाके दे दिए, अब ज्यादा दोगे ज्यादा पैसे देने वाले हो? नहीं ना, तो फिर कम आने पे क्यों बोल रहे हो? ऑफ कोर्स या मैंने तो काम सेम किया है। लाइक मैंने ऐसा किया होता कि भाई ध्यान नहीं दिया काम में, कुछ भी आके करके चला गया, तो लेजिट आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बंदे ऐसे भी मिले थे मेरे को कि जब पैसे की बात आई तो स्टार्टिंग में
1 वीक हुआ तब तक इतने व्यूज नहीं आए थे, लाइक स्लो चल रहा था वीडियो। तो मेरे को नेगोशिएट करने लगे कि भाई इतने व्यूज नहीं आए तो कम कर देना, ऐसा करके। मैं मतलब बोला कि भाई ऐसा थोड़ी चलता है, आपने जो बात हुई उसके ऊपर फाइनल करना है। फिर उसके बाद वीडियो धीरे धीरे करके चल गई, तो 100K क्रॉस हो गई। तो अब फिर नहीं आया वो बंदा कि हाँ भाई चल गई। तो लोग तब नहीं आते, पर कम होते हैं ना व्यूज, तब आते हैं कि भाई नहीं चली, ये सब करना है। ज्यादा चलिए तब भी आओ कि भाई हाँ चलो अच्छा रिस्पॉन्स आया, अप्रिशिएट करो कि भाई हाँ, तो सामने वाले बंदे को भी अच्छा लगे कि ना चलो मेरे काम से फर्क पड़ रहा है। इन्फ्लुएंसिंग की बात करते हैं तो कौन कौन सी कैटेगरीज में आप अपने लाइक आप कितने टाइम से कर रहे हो? सो यू माइट हैव फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स, राइट? सो आपको अभी के हिसाब से क्या लगता है कौन से टॉप 3 ऐसी इन्फ्लुएंसिंग कैटेगरीज है जो अभी भी काफी ग्रोथ कर सकती है? टॉप 3 लाइफस्टाइल, फूड एंड ट्रैवल। ओके। अभी रिसेंटली वो टेक वाला बढ़ा है कि भाई टेक गैजेट्स वाला, टेक्निकल गुरुजी, वो भी पीक पे है, पर उसमें इतने सारे लोग है भी नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता होगा। ट्रैवल में थोड़ा है खर्चा। ओके, हाँ, खुद से ट्रैवल स्टार्टिंग में करना है। और फिर ट्रैवल मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, ओके। बिकॉज खाना तो हम रोज खाते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। ट्रैवल रोज कैसे करेंगे? इफ ट्रैवल कंटेंट बनाना है, ऐसा कई लोग करते हैं कि एक ट्रिप में से इतने वीडियोस बना देंगे, इतने अलग अलग कंटेंट टाइप ढूंढ लेंगे कि भाई रोज पोस्टिंग ये सब कुछ होता जाए। पर फिर भी ट्रैवलिंग इज चैलेंज के भाई चलो ट्रिप पे कुछ हो गया, कोई एडवेंचरस ट्रिप पे चले गए, वो देखने में मजा आता है, पर भाई वो बंदे को पता है कि वो गया तो उसको क्या फील हुआ। और फिर लाइफस्टाइल तो पहले से है ही, और मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, पर लाइफस्टाइल वाले को ज्यादा पैसे भी मिलते हैं तीनों कैटेगरी में। ओके। और काम भी बड़ा बड़ा और ज्यादा मिलता है अगर वो एक लेवल पे है तब। ओके, मतलब एक लेवल पे अच्छी ऑडियंस, एज इन अच्छे फॉलोअर्स के चलो सेम फॉलोअर्स वाले लोग पकड़ लो, एक लाइफस्टाइल, एक ट्रैवल, चलो मान लो 50K है तो चलो नहीं तीनों 50 के नहीं 100 के पकड़ लो, 100K पकड़ लो। 100 के पे लाइफस्टाइल है, फूड है और ट्रैवल है, एक कोलैबोरेशन है, तीनों में से सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे लाइफस्टाइल को। लाइफस्टाइल हर जगह घुस सकता है, वो ट्रैवल में भी जा सकता है, अपने फैशन में तो है ही, मतलब कपड़े में, लाइफस्टाइल में, और फूड में भी जा सकता है। हाँ। तो वो एक कैटेगरी ऐसी है कि वो तीनों को कवर करता है। ट्रैवल में भी ऐसा है कि भाई चलो मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ जाके ये ट्राई किया, पर वो वन टाइप ऑफ फूड में आ गया। फूड और ट्रैवल मतलब ऐसा है, मैं स्टार्टिंग में करता था इंडिया में कि भाई मैं दिल्ली गया कहीं 1 वीक के लिए, मैंने 1 वीक पूरा अलग अलग फूड, फिर मैं मनाली गया, मुंबई गया, फिर गुजरात की अलग अलग सिटीज में गया, मैं ऐसा करता था। तो पर मैंने वो ट्रैवल में नहीं कन्वर्ट किया, मैंने वो बस फूड में किया कि भाई यहाँ ये ऑप्शन, यहाँ ये ऑप्शन, ऐसे करके। सो ऐसी कैटेगरी है। मतलब फूड तो फिर भी आपने बोला एक निश कैटेगरी है, फूड में आप दूसरी चीजों को कवर इतना नहीं कर पाते। हाँ। जबकि लाइफस्टाइल और ट्रैवल उसमें काफी आसपास की चीजें कवर हो सकती है, बट थोड़े सालों के बाद नहीं होगा। ओके, ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मैंने 1-2 रील्स भी देखी, लाइक जो एजेंसी चलाते हैं वो सब इन्फ्लुएंसर को मैनेज करते हैं उनकी, कि ये जो पीक अभी एकदम पीक पे है कि हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, हर किसी को ब्लॉगर बनना है, वीडियो लेना है। इवन आप कनाडा में देख सकते हो, लोगों को नॉलेज नहीं है फिर भी कनाडा आके ऐसे कैमरा उठा के चल पड़ते हैं, कुछ भी, लाइक ग्रोसरी लेने जा रहे हैं फिर भी रील बनाए कि भाई ये यहाँ ये मिलता है, वो मिलता है, ठीक है, क्यों? इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है। अब हर घर इन्फ्लुएंसर बन जाएगा तो इन्फ्लुएंस होगा कौन? सब बनाएंगे तो देखेगा कौन? वैसे देखेगा तो सही। हाँ। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब क्या है कि भाई चलो मैं अगर ये खाना प्रमोट कर रहा हूँ तो आप वो देख के इन्फ्लुएंस होके वहां जाने वाले हो और खाने वाले हो। ओके। या फिर देख के ऐसा कि भाई चलो जाएंगे सोचने तो वाले हो, तो इनडायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस हो गए आप। अगर आप भी वो वीडियो बना रहे हो, मैं भी बना रहा हूँ, तीसरा भी बना रहा है, तो फिर इन्फ्लुएंस होगा कौन? लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर फायदा क्या? तो ऐसा है कि भाई काम पसंद आ रहा है, जो चीज आपको पसंद आ रही है वो कर रहे हो, या फिर आप कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिविटी ला रहे हो।
then you should do it. उसके लिए वो नहीं है कि भाई आज नहीं कर सकते या फिर पहले किया होता, वो कभी भी हो कभी भी सकता है हो अगर सकता कंटेंट है। अच्छा है तो। भाई मैंने देखे है कि मेरे साथ चालू किया लोग अभी भी मतलब 5 साल में मेरा ग्रोथ गिनने जाओ तो 1% है ये, ठीक है, कि भाई मैंने हर महीने एक 1000 फॉलोअर्स बढ़ा के इतना पहुंचा हूँ। 2-3 महीने चालू किए फॉलोअर्स मैंने 100 के क्रॉस देखे है। तो लाइक देयर इज नो सर्टेन पॉइंट के भाई चलो इतना काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे तो इतने फॉलोअर्स आ जाएंगे, इतने काम मिलने लगेंगे। आपके पास हाथ में ही नहीं है वो। आपको नहीं पता कि कौन सी रील कब चलेगी। आप ये पकड़ सकते हो कि इस टाइप का कंटेंट चल रहा है तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, पर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो कितनी चलेगी अनलेस यू आर डूइंग फेक व्यूज, मतलब फेक व्यूज डलवा रहे हो, या तो वो एथिकल है ही नहीं। मतलब वो तो आपको ही पता है कि भाई मैंने फेक फॉलोअर्स डाले, फेक व्यूज डाले, फेक लाइक डाला, शेयर्स भी मैंने फेक करवाए। ये फेक चीज की आपने बात की थी, उसमें ये भी तो होता होगा ना, फेक में कमाने का तो छोड़ो, उल्टा वो लोग स्पेंड कर ज्यादा करते होंगे ना, या फिर इधर उल्टा है। अच्छा। कनाडा में इतने सारे फेक ब्लॉगर्स हैं, हम्म लाइक ब्लॉगर्स आई थिंक कि उनके पेज फेक है, हम्म फॉलोअर्स उन्होंने पहले से ऐसे खरीद के रखे हैं। हम्म अगर आपने कल वो बंदे के देखे होगे 30,000 फॉलोअर्स, पूरा वीक 30 होगा, अचानक वीकेंड पे 32 के, 33 के, हम्म भाई अपने कैसा होता था वो राउंड फिगर आने पे कि भाई खुशी होती कि भाई चलो 50 के आए, 51 के आए। एक एक माइलस्टोन की अलग खुशी होती है। उनको एक एग्जांपल है कि उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनके 50 के कब हुए। उन्होंने डायरेक्ट मतलब ऐसा अनाउंस किया 52 के पे क्योंकि फॉलोअर्स एक साथ बढ़ गए सब। और अभी तो टूल्स भी आ गए हैं, 2-3 फ्री टूल्स है, उसमें आप प्रोफाइल डाल के देख सकते हो कौन से दिन पे कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितने माइनस हुए। तो मैंने वो चेक भी किया था भाई, एक ही दिन में 1500 बढ़ गए। फिर पूरा वीक माइनस माइनस माइनस, मतलब 40 माइनस, 27 माइनस, इतने माइनस, 200-300 चले जाते। फिर 1-2 वीक जाए उसके बाद फिर से 1500, 2000, 3000 ऐसे डाल देते वो लोग। ब्रांड्स इतना मतलब वो लोग ब्रांड्स को इतना चूना लगाते हैं कि वो भी पकड़ नहीं पाते। इसके लिए कोई डिटेक्टिंग टूल्स या फिर ऐसा कुछ है होता है पर या वो फिर? सबको पता नहीं है। लाइक अच्छा। नाम तो मुझे भी याद नहीं है, मैंने कुछ सर्च किया था अभी तो, क्योंकि अगर मेरी खुद की ब्रांड होती है और मेरे को अननोन ब्लॉगर ऐसे अननोन कि भाई डाउटफुल, अगर एग्जांपल के आप इन्फ्लुएंसर हो और मुझे आपकी प्रोफाइल पता नहीं डाउटफुल लग रही है, तो मैं ट्रैक रखूंगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। पर अब मेरा काम है नहीं तो मैं क्यों ट्रैक रखूं। तो मैंने फन के लिए ऐसे ही देखा था, नॉलेज के लिए कि भाई चलो क्या है कैसा है, किसी को सजेस्ट करने के लिए। ओके। सो या ये भी है कि इसमें ऑथेंटिसिटी है, जैसे वो बोलते हैं ना, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क फ्रॉम में किसी को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हो। आप वो 24 घंटे उसके ऊपर नजर तो नहीं रख सकते भाई क्या कर रहे हो। आजकल के जब कोविड था तो एग्जाम के टाइम पे भी आप कैमरा लगा सकते हो, फिर नहीं पता कि भाई बाजू में अगर बाजू वो में कोई क्या है। डिवाइस रख के कर रहा है या फिर कोई बाजू में बैठा है, कुछ उसकी लिमिटेशंस है। वैसे इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है कि ऑथेंटिसिटी एक लेवल तक चेक हो सकती है, बट उसके ज्यादा इट्स नॉट दैट इजी, चेक तो हो सकती है। राइट। सो आपके काफी एक्सपीरियंसेस वगैरह रहे होंगे, आपने काफी चीजें ट्राई की होगी, काफी लोगों से मिले होंगे। सो कभी ये वो फील आई है सेलिब्रिटी वाली कि कहीं पे आपके फैंस आ गए, फिर किसी को आपके साथ फोटो खिंचवाना है, कोई ऑलरेडी आपको जानता है, पूछता है कि हाँ आप ये हो ना, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा है कोई एक्सपीरियंस? कल की बात, ओके। कल मैं एक रेस्टोरेंट में खाने गया था। मैंने उस रेस्टोरेंट पे कोलैबोरेशन पहले किया है, पर तब लाइक रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले किया था, तो स्टाफ क्या था क्या नहीं पता नहीं। उसके बाद मैं लाइक 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट गया था। तो जो ऑर्डर लेने आया था मेरा, ऑर्डर लिया, फिर बोले क्या आप कंटेंट क्रिएटर हो ना, कल की बात, ठीक है। फिर सबसे पहले मेरा हुआ था जो मैंने बोला ना, फ्रेंड्स के साथ मैं गया था और रील वायरल हुई। मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर में लोग मेरे को पहचानने लगे उस वीडियो के कारण कि भाई तेरे को कहीं देखा है, तू वो रील में आया था ना, तू रील बनाता है ना। सेम चीज कॉलेज में हुई है, शायद ऐसा किया होगा मैंने, लाइक आई एम नॉट श्योर कि चलो रेस्टोरेंट में वेटिंग है, तो मैं आया तो मेरे लिए वेटिंग नहीं, तो उन्होंने मेरे को टेबल दे दिया। ऐसा शायद कभी हुआ है या नहीं हुआ याद, पर कुछ हुआ था ऐसा, लाइक अभी याद नहीं है, ऐसा था
कि शायद लाइन थी तो मैंने बोला मैं लाइन में नहीं, आगे चले जाएगा, ऐसा सब कुछ। बाकी कोई बेनिफिट नहीं। मतलब वो बड़ा वाला नहीं, बट हाँ ऐसे हाँ। छोटे-छोटे चीजें ऐसे होती है। आपको ये भी तो होता होगा ना, आप जहाँ पे ऑलरेडी शूट किया, आप अगर वैसे कस्टमर बन के जा रहे हो तो भी आपको पहचान जाते हो, हाँ। अच्छे रिलेशन आपने मेंटेन किए हो। 1-2 जगह तो ऐसी है कि अगर मैं गया हूँ, उन्होंने मेरे को देखा, वो बिज़ी है, मैं साइड में खड़ा हूँ, फिर वो हर कस्टमर को बता रहे हैं कि आपने जो वीडियो देखी होगी ना हमारी, इसने बनाई है, ऐसा करके। हाँ। वो ब्रैम्पटन में एक लोकेशन है जहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी है, सेम इंडिया जैसी। तो वहाँ जितनी बार मैं जाता हूँ, उनका जो मेन स्टाफ, मतलब जो मेन बंदे हैं वहाँ के, वो हर किसी को बताते हैं कि इसको देखा है। मतलब वो लोग खाने में पड़े फिर भी उनको बोल के भाई इसने वीडियो बनाई हमारी, इसने इतने व्यूज ला के दिए, ये सब करके दिया, ऐसा करके। तो लाइक कई जो रेस्टोरेंट वाले या जिसका प्रमोशन कर रहा हूँ, वो लोग इतने अच्छे होते हैं कि भाई वो हर बार आपको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं भाई तेरी वजह से हमको इतना काम मिला, ऐसा। मतलब ये जेनरिक आपको नॉर्मली कनेक्शन करने में, नेटवर्किंग करने में काफी अच्छा रहता है, हाँ। आपके रिलेशंस डेवलप करने में, चाहे सिर्फ काम के लिए, सिर्फ आपके काम के लिए नहीं, उसके अलावा भी आपको ओवरऑल अच्छा एक गाइडेंस मिलता होगा। अभी मेरे बहुत सारे लाइक ये ब्रांड वाले ओनर जो है उनके साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, काम नहीं है, ठीक है, मैंने शूट कर दिया है 3 महीने पहले, 2 महीने पहले या पहले, अभी कुछ नहीं, ऐसे ही रैंडमली फ़ोन करेंगे या मैं उनको करूँगा, कैसे हो, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नया आ रहा है, ये सब बात करने के लिए। वो सबके साथ नहीं होता, मतलब टू वे है ये सब कुछ, कि भाई उनके साइड से भी पॉजिटिव वाइब है, मेरे साइड से भी है, तो बात हो रही है। बाकी अगर मैं ऐसा सोच के भाई मेरा काम खत्म हो गया, मेरे को भी फ़ोन कर रहे हो, तो नहीं आने वाला, तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सीन है कि आपको बहुत कोई दूर के टाउन है जहाँ से आपको प्रमोशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए ऑफर आई है, सो कितने तक आप प्रीफर करते हो या फिर ऐसा कुछ? मतलब मैंने अब तक, मैं स्कारबोरो साइड रहता हूँ, तो ठीक है, मैंने स्कारबोरो से किचनर, लंदन, मैक्स गया हूँ, इस साइड नायग्रा फॉल्स, फिर उस साइड बेलविल तक गया हूँ, ओके, और ऊपर के साइड बेरी, जस्ट फॉर द शूट। तो ऑलमोस्ट अब देखो तो पूरा सर्कल आ गया कर लिया या? अभी मेरे को मॉन्ट्रियल से आया है, पर मैं श्योर नहीं हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ, क्या करूँ। और विंडसर से भी मेरे को आए थे 2-3, पर ट्रैवल डिस्टेंस और उसके कारण मतलब हुए नहीं काम, क्योंकि वन वे जाने में और आने में पूरा दिन, उससे भी मतलब चला, उस हिसाब से मैंने मतलब बोला था, पर फिर कुछ फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप जितना हो सके उतना करते हैं, सराउंडिंग आपने काफी कवर किया है, सो ऑलरेडी आपने काफी एरिया तो कवर कर लिया है, बट एक टाइम के बाद जहाँ पे आप कमिटमेंट नहीं कर सकते हो, यू कांट रीच दैट इजीली ऑफ कोर्स। उसके अलावा कोई अब ना थोड़ा फन सेशन टाइप करते हैं, सो आप अपने थोड़े प्रेफरेंसेस क्विक फायर राउंड टाइप रखेंगे, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्टली आपको जो माइंड में ब्लिंक होता है आपको वो बोलना है। आपकी पर्सनल फेवरेट ऐसी कौन सी रेसिपी या फिर कौन सी क्यूजीन है जो आप यहाँ पे ना भी मिलती हो तो भी आपकी पर्सनल फेवरेट है? मैक्सिकन मतलब मिलती है मेरे लिए, लाइक नो अनियन नो गार्लिक नहीं मिलती। कनाडा आके मैंने एक भी बार बाहर नहीं खाया, वो बरीटो बाउल ये सब कुछ भी नहीं खाया, घर पे खाता था इंडिया, और इंडिया रेस्टोरेंट में मिलता है। टॉप 3 ऐसी कौन सी है? लाइक क्यूजीन तो नहीं बता सकते, क्योंकि आइटम बता सकता हूँ। आइटम बता दो। हाँ। और क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे नहीं मिलती, ऐसा कुछ? आपकी पर्सनल, इट डजंट मैटर कि यहाँ पे मिलती हो, आप इंडिया में खाते हो, घर पे खाते हो, किसी ने बनाई हो, कोई भी आपकी पर्सनल फेवरेट, आपको कभी पूछा जाए कौन क्या खाना है तो ऐसी कौन सी 3 चीजें होंगी? तो मैक्सिकन है, फिर मेरे को काठियावाड़ी बहुत पसंद है, लाइक सेव टमाटा और रोटलो या रोटली कुछ भी हो, और फिर मेरे को पसंद है यार, मेरे को ऐसे देखने जाए तो सब कुछ पसंद है। मैक्सिकन इसलिए याद आ रहा है कि वो खाया नहीं है, बाकी सब कुछ खा रहा हूँ, मिल रहा है। तो ऐसे देखने जाओ तो मैं लाइक रोज आप मेरे को कुछ भी खिलाओ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। बट फिर भी ऐसी कोई एक चीज तो मतलब होगी ना कि और एक ही आइटम है जो मैं 365 डेज खा सकता हूँ, वो पानी पूरी है। ओके। मतलब आप सुबह रात कभी बोलो, मैं पानी पूरी के लिए कभी मना नहीं करूँगा। पेट में जगह नहीं है फिर भी एक तो खा लूंगा, ऐसा है। मतलब कभी भी आपको ये मिल जाए और आपको कभी इम्प्रेस करना हो या फिर इनसे दोस्ती करनी हो, पानी पूरी खिला दो, दैट्स द हैक। पर अच्छी होनी चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, अच्छी पानी पूरी, या अच्छी पानी पूरी। सो पानी पूरी अब लाइक ऑल टाइम फेवरेट। सो ऐसी कौन सी 3 चीज है जो यहाँ पे आपने काफी सारी चीजें ट्राई की तो आपको ऐसा लगा कि ये 3 चीज ना ऐसी है कि ऑथेंटिकेटेड टेस्ट, रियल टेस्ट आपको फील हो रहा है?
ऑथेंटिकेट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पानी का डिफरेंस है तो टेस्ट डिफरेंस होना ही वाला है, और वो रियल टेस्ट नहीं ला सकते, मतलब ऑथेंटिक नहीं ला सकते। फिर भी मेरे को एक जगह की दाबेली बहुत पसंद है यहाँ पे, लाइक जाता हूँ तो दाबेली खाता ही हूँ, कुछ भी हो जाए। फिर मेरे को यहाँ पे वो पफ बहुत कम मिलते हैं, ओके, लाइक मिलते पर बहुत कम जगह पे। हाँ, तो वही सेम प्लेस पे मेरे को पफ बहुत पसंद है उसके, ओके, वो फुल्ली लोडेड और चीज लगा के देते हैं अहमदाबाद से, इसलिए चीज पसंद है। ओके, ठीक है वो जस्टिफाई नहीं कर सकता उसका मैं आंसर। और फिर तीसरा है कि भाई पानी पूरी, ब्रैम्पटन में जो मैंने पहले जगह बताई थी, टेस्ट ऑफ स्ट्रीट करके है, और ये दाबेली और पफ जंक्शन का। आपके अभी तक के 3 ऐसे कौन से वीडियो या फिर आपको खुद को पसंद आए जो आपको लाइक जो आपने सोचा नहीं था कितना चलेंगे बट एक्चुअली में आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चले? तो रिसेंट वन कि मैं अहमदाबाद गया था, तब ITC है, वहाँ पे एक गुजराती थाली मिलती है, लाइक वहाँ पे 3 टाइप की थाली है, और पूरा ऐसा है कि भाई वो सिल्वर प्लेट में खाना देते हैं, और ऐसे महाराजा वाली फील है, लाइक रॉयल पूरा बनाया है। तो वहाँ पे मैंने डिश खाई थी 2000 रुपए की, कन्वर्ट करोगे तो कम लगेगा, पर वहाँ के लिए 2000 रुपए की खानी बहुत महंगा है। मैंने वो डाली, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, उसके अभी व्यूज है 6.5 मिलियन। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद कनाडा की एक टिफिन की रील डाली थी मैंने, उसके 7.2 मिलियन व्यूज है। तो वो भी ऐसा था कि भाई एक टाइम पे चली, फिर वो 3 मिलियन पे अटक गई, उसके बाद 1 महीने के बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ, फिर से चलने लगी, और फिर से वो 7.2 मिलियन पे आके अटक गई, which was not unexpected, right? मतलब पता ही नहीं था कि भाई ये बाद में चलेगी ऐसा। फिर उसके बाद जो भी वीडियो चल जाए मतलब है बहुत सारी वीडियो के जो पता होता है कि भाई इतनी चलेगी, पर इससे ज्यादा चल गई, इतनी चलती है, वो कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो काम करते रहो, दिल से करो, और पेशेंस लेके, लाइक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये नहीं कि आज पोस्ट किया कल चल ही जाएगा वरना छोड़ दूंगा, थोड़ा टाइम लेके चलना है वैसे। सो या दैट वाज अ गुड टिप, एंड इसी पॉइंट पे हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू CIS, और हम आपके लिए एवरी वेडनेसडे लाते रहेंगे न्यू एपिसोड्स। सी यू ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे।